So, students, get ready with a pen and a notebook because I'm going to take a test on modal verbs, which is one of the most important grammar chapters. Now, not only this, मैं क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड के लिए मैंने सब कुछ बना के डाल दिया है यूट्यूब पे. रिमेंबर चैनल नेम है, व्हाट इज द नेम ऑफ द चैनल? लर्न कॉन्टिनेंटल इंग्लिश. आपको ये 10th बोर्ड का सारा कुछ स्टार्टिंग फ्रॉम लिटरेचर, ग्रामर, एनालिटिकल पैराग्राफ, क्रिएटिव राइटिंग, एवरीथिंग कहाँ मिलेगा? यू जस्ट हैव टू गो टू द प्लेलिस्ट. प्लेलिस्ट में एक फोल्डर बना हुआ है क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड के नाम से. सो यू विल गेट एवरीथिंग ऑफ क्लास 10th ओवर देयर. Now, without wasting time, let us start with the test on modal verbs. Now, remember this is not only a quiz, but it is very important for your board exam practice. So, let us see the first sentence, whether you are able to answer or not. Okay? So, first sentence हम देख लेते हैं gap filling, especially modals चैप्टर में, या आप मॉडल वर्ब्स बोल सकते हो, क्लास 9th और 10th दोनों के सिलेबस में है. सो सेंटेंस है, डैश यू लिफ्ट दिस बॉक्स डियर ब्रदर. नाउ सेंटेंस है, कैन यू लिफ्ट दिस बॉक्स डियर ब्रदर. नाउ यहाँ पे आप अपने ब्रदर से एक इनफॉर्मल रिक्वेस्ट कर रहे हो कि क्या तुम ये बॉक्स को लिफ्ट कर सकते हो. सो रिमेंबर यहाँ पे कौन सा मॉडल वर्ब यूज होगा? Can. Right? Second, we dash exercise daily to keep our body fit. इसका मतलब क्या हुआ कि हमें डेली एक्सरसाइज करना चाहिए अगर हम अपने बॉडी को हेल्दी रखना चाहते हैं, फिट रखना चाहते हैं. तो क्या है? दिस इज, आप बोल सकते हो एक स्ट्रॉन्ग एडवाइस है, राइट? या एडवाइस भी अगर आप छोड़ो तो आप ये बोल सकते हो हमारा ड्यूटी बनता है कि हम अपने बॉडी को फिट रखने के लिए हमें डेली एक्सरसाइज करना चाहिए. सो रिमेंबर, इसमें जो मॉडल वर्ब हम भरेंगे वो होगा शुड. यानी दिस इज आवर ड्यूटी एज वेल एज दिस इज एडवाइस फॉर एवरीबडी, स्ट्रॉन्ग एडवाइस कि हमें डेली एक्सरसाइज करना चाहिए. तो आप कौन सा मॉडल वर्ब इस सेंटेंस में भरोगे? शुड. थर्ड, इट डैश रेन दिस इवनिंग फुल स्टॉप. The weather has started changing suddenly. Okay, यानी कि वेदर अचानक खराब हो गया है, तो शायद आज बारिश हो सकती है. अब अगर वेदर खराब हो गया तो ऑब्वियसली चांसेस ज़्यादा है, बारिश होने की संभावना ज़्यादा है. तो आप कौन सा मॉडल वर्ब भरोगे? मे. रिमेंबर, मे जो होता है ना, एक ऐसा मॉडल वर्ब होता है जो ज़्यादा संभावना एक्सप्रेस करता है. इट एक्सप्रेसेस मोर पॉसिबिलिटी. सो द आंसर विल बी इट मे रेन दिस इवनिंग, द वेदर हैज स्टार्टेड चेंजिंग सडनली. फोर्थ, आई डैश लीव फॉर कैलकाटा टुमारो. अब यहाँ पे आप कौन सा मॉडल वर्ब भरोगे? ऑब्वियसली कल आप कैलकाटा जा रहे हो एंड इट इज सर्टेन, श्योर है, तो आप क्या भरोगे? will. So the correct sentence will be I will leave for Calcutta tomorrow. वैसे इसमें shall भी सही है, but अभी हम will लेंगे. Why? Because ये certainty express कर रहा है. अगर आप बहुत ज़्यादा certain नहीं हो तो आप shall भी लिखोगे तो गलत नहीं होगा. I shall leave for Calcutta tomorrow. Fifth, you dash not touch my mobile phone again. मैं एक बच्चे को या अपने बच्चे को धमकी दे रही हूँ, हिम्मत मत करना मेरे मोबाइल को फिर से छूने का. तो ऑब्वियसली इस टाइप के सेंटेंस में हम क्या लगाते हैं? डेयर. यू डेयर नॉट टच माई मोबाइल फोन अगेन. सिक्स्थ, ही डैश वॉच अ मूवी एवरी संडे बिफोर हिज मैरिज. यहाँ पे थोड़ा सा ये सेंटेंस डिफिकल्ट, इसे ध्यान से सुनिएगा. फिर से सेंटेंस रिपीट कर रही हूँ. He dash watch a movie every Sunday before his marriage. यानी वो उसका एक पास्ट हैबिट था कि वो शादी के पहले हर संडे एक मूवी देखता था. क्यों? क्योंकि उसके पास एम्पल ऑफ टाइम था. शादी के बाद टाइम लोगों के पास ज़्यादा नहीं रहता है. तो इट इंडिकेट्स हिज पास्ट हैबिट, और पास्ट हैबिट के लिए हम सिर्फ और सिर्फ एक ही मॉडल वर्ब यूज़ करते हैं, दैट इज़ वुड. सो ही वुड वॉच अ मूवी एवरी संडे बिफोर हिज मैरिज. इसको बिल्कुल दिमाग में एकदम स्टोर कर लो. टू इंडिकेट पास्ट हैबिट वी यूज अ मॉडल वर्ब वुड. सेवेंथ,
You dash not park your car here. It's a no parking zone. No parking zone में आपको कार कभी भी पार्क नहीं करना चाहिए. Remember what is this? This is necessity. किस चीज़ की necessity है कि आपको बिल्कुल आपको अपने कार को नो पार्किंग जोन में नहीं पार्क करना है. So the right answer is you must. So you must not park your car here. It's a no parking zone. Next, he dash play guitar very well when he was young. Now यहाँ पे क्या है कि past ability दिखा रहा है. Now past ability के लिए हम सिर्फ और सिर्फ एक मॉडल वर्ब यूज करते हैं, दैट इज कुड. याद रख लो, प्रेजेंट एबिलिटी के लिए कैन और पास्ट एबिलिटी के लिए कुड. तो क्या हो जाएगा, ही कुड प्ले गिटार वेरी वेल व्हेन ही वाज यंग. यहाँ पे एक हिंट है कि पास्ट एबिलिटी है, क्योंकि बता रहा है कि जब वह छोटा था तो वो गिटार बहुत अच्छे से प्ले कर सकता था. नेक्स्ट, शी डैश सेल हर होम बिकॉज शी नीड्स मनी. इसमें सिर्फ एक ही आंसर होगा, मे. रिमेंबर, इसमें क्या आंसर होगा, मे. शी मे सेल हर होम बिकॉज शी नीड्स मनी, यानी उसको पैसे की ज़रूरत है. तो क्या है, ज़्यादा संभावना है कि वो अपने घर को क्या करे, बेच सकती है. क्यों? क्योंकि उसको पैसे की ज़रूरत है. एक और सेंटेंस देख लेते हैं, दैट इज ही डैश कम टू द पार्टी एज ही इज नॉट वेल. अब क्या है कि शायद वो पार्टी में आ सकता है बट उसकी तबीयत ठीक नहीं है. तो ऑब्वियसली अगर उसकी तबीयत ठीक नहीं है तो कम संभावना है ना पार्टी में आने के लिए. तो आप क्या लिखोगे, माइट, क्योंकि हम कम संभावना के लिए सिर्फ और सिर्फ माइट ही यूज करते हैं. थैंक यू.